Yeah. This is lecture number 17th, है ना? तो we are discussing about synthetic fibers and plastics, है ना? Yes, तो sir. all of you have revised. Yes, sir. Good. So we have discussed about synthetic fibers, polymers, natural polymer, glucose, cellulose. We have discussed about, अच्छा ये Yes, भी डिस्कशन कर लिए थे, वाह. yes, sir. अच्छा, it is artificial thing, अच्छा. ओके, तो ये डिस्कस्ड अबाउट रेयन, है ना? Yes, sir. रेयन के बारे में वी हैव डिस्कस्ड. टाइप्स ऑफ रेयन देखे थे क्या? It is artificial cellulose fiber made of. It is cheaper than silk. Okay. It has same molecular structure. Cellulose. Okay. Now, here one thing I want to mention that types of rayon जो कि अवेलेबल है ना? जैसे टाइप्स ऑफ सिल्क है ना बहुत सारा, तो लाइक दैट टाइप्स ऑफ रेयन. The first one is modal. The second one is viscose. And the third one is live shell. ओके. तो सर ये टाइप्स कैसे बना? अब माइंड में आ रहा है, ऑन विच बेसिस यू आर टेलिंग दीज टाइप्स? तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वुड पल्प दैट द इंडस्ट्री हैज यूज्ड, है ना? रेयोन के कैसे बनाया गया है उसको, कौन से पल्प को यूज किया गया है, वुड के कौन से पल्प को, सॉफ्ट पल्प को, हार्ड पल्प को, या फिर मीडियम पल्प को, डिपेंडिंग अपॉन वुड पल्प. पल्प का मतलब सबको पता है, वुड पल्प का मतलब, Yes, sir. है ना? जैसे आम खाते हैं, मैं बताया था. तो Yes, आम sir. जब खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं ना. वो पहले Yes. Yes, sir. छिलका को ऐसे छील लेते हैं और उसके बाद खाते हैं. तो वैसे ही वुड पल्प का मतलब कि अपर लेयर हटा दीजिए, उसके जस्ट एकदम सॉफ्ट लेयर जो होता है उसी को कहते हैं वुड पल्प. Good. तो कैसा वुड पल्प इंडस्ट्री यूज करा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेयन: मॉडल, विस्कोस एंड लायोसिन. Yes, गॉट द पॉइंट? yes, sir. सर रेयन के बारे में और कुछ? यस, रेयन इज, नोट, रेयन इज what? Rayon is 50% synthetic and 50% Natural. natural, artificial, means natural. Sir, artificial means natural. No, sir. Sir, synthetic means natural. Artificial or natural. सर रेयन को बनाते कैसे हैं सर? हु विल टेल मी? Due to which rayon is also known as सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक क्यों सर? क्योंकि सर इसमें 50% क्या होता है सर? सर Sir, synthetic. नेचुरल चीजें होती है. Yes, sir, natural. गॉट इट? Yes. Yes, sir. अच्छा सर. Sir. यस. Sir, but in the book it is written that synthetic fiber is also known as artificial fiber. सॉरी. Sir, synthetic fiber is also known as artificial fiber.
लिखा हुआ है रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर. No, sir. Then Sir, synthetic fiber is also known as artificial. voice is coming so low. Boys, Yes, sir. wait. क्यों ऐसा हो रहा है? Wait, let me check. Voice is coming so low. एक second. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, बहुत स्लो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, so what you are asking? Sir, in the book it is written that synthetic fiber is also known as artificial fiber. Synthetic fiber is also? Known as Known as artificial fiber. Okay, known as artificial fiber. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए मैं लिखा हूं आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स या तो 50-50 दोनों, मतलब सिंथेटिक इज नोन एज आर्टिफिशियल, दैट इज आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड. Sir, बना गॉट बनाया. इट. और सिंथेटिक मीन्स भी मैन मेड. तो यानी सिंथेटिक हो सकता है या फिर Natural. नेचुरल हो सकता है. सर लेकिन आर्टिफिशियल थोड़ी होगा यहाँ. तो आई हैव रिटन हियर व्हाई आर्टिफिशियल और नेचुरल. आई हैव रिटन बिकॉज भाई हो सकता है कि 100% सिंथेटिक यूज कर लिए तो 50-50 100 हो गया, और यदि नेचुरल 50 यूज कर लिए और 50 सिंथेटिक यूज कर लिए फिर भी हो गया 100%. गॉट इट. तो इस केस में सेमी सिंथेटिक हो गया. तो रेयन इज ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर. Okay, sir. Now, how rayon is prepared? Anyone? With the help of wood pulp. This is obtained from. Very good. You know, Yes, sir. rayon is prepared. लिख लीजिए. Prepared from Wood pulp. wood pulp and by chemical treatment. नहीं तो वुड पल्प से बन जाएगा तब तो फिर Yes. वो नेचुरल हो जाएगा. तो Chemical. वी आर यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट. It is half natural and half artificial. यस. Sodium hydro. तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उस वुड पल्प का तो फिर रेयन जाकर बनता है. दिस 3 थिंग. नाउ Sir, how it is made? सॉरी, Sir, how it is made? हाउ इट इज Made. यूज्ड. रेयन फाइबर जो है फैब्रिक अवेलेबल है मार्केट में. इफ यू वांट टू बाय यू कैन.
So she is Sir, she is asking how asking it that is it is made. prepared. हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अरे भैया लिखे तो है वुड by पल्प wood बाय pulp. केमिकल ट्रीटमेंट एंड ये भाई मशीन्स होते हैं उसके लिए। ऐसे नहीं कि घर बैठे वुड पल्प निकाले उसमें केमिकल डाले बन गया। नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। Sir, in the book, the process is given. सॉरी S- Sir, can I re-enter? यस यस यू कैन शो योर वीडियो। क्या बोल रहे हैं यार आवाज नहीं आ रहा है आज। क्या शो कर रही है क्या वो वीडियो? No, sir. She said, "Can I re-enter?" अच्छा अच्छा। Sir, now my voice is going. या आ रहा है थोड़ा थोड़ा आवाज। बोलिए। No, sir. हेलो। Sir, I am telling in the book it is given the process. अच्छा प्रोसेस ऑफ हाउ की रेयन कैसे बनता है। Yes, sir. रेयन कैसे बनता है ओके। जैसे हम लोग सेलुलोज के बारे में पढ़े हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. सेलुलोज के बारे में पढ़े हैं सर। तो सेलुलोज को क्या किया जाता है? सबसे पहले सेलुलोज को कॉस्टिक सोडा जानते हैं? No, sir. Sir, soda. कॉस्टिक सोडा के साथ यूज करा जाता है ना। उसके बाद फिर क्या करा जाता है सर? सर उसको ड्राई करते हैं मतलब सुखाते हैं सर। उसके बाद क्या करते हैं सर? It's different process. क्या करते हैं? Sir, but in the book there is different process. देयर इज Different process. Different process. बुक में क्या प्रोसेस है भाई अब पता नहीं आपका। देखिए मैं बता रहा हूं सबसे पहले सेलुलोज होता है ना। सेलुलोज को पहले प्यूरिफाई करवाया जाता है। उसके बाद कॉस्टिक सोडा यूज करा जाता है। उसके बाद ड्राई करा जाता है। उसके बाद उसको जैसे कि डिवाइस है ना डिवाइस अवेलेबल रहते हैं बहुत बड़े बड़े है ना। जैसे खेत देखें फील्ड तो आलू कैसे उपजाया जाता है। आलू के लिए क्यारी बना दी जाती है बहुत सारी है ना कि इसमें वाटर फ्लो होगा और इधर सब में आलू लगा दिया जाता है कि आलू यहाँ पे उगेगा। तो लाइक दैट बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइस रहते हैं इसमें उसको पोर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर मेटल का कंटेनर होता है ना। अच्छा कंटेनर जो भी हो जनरली वी यूज मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर में कम से कम 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। तो फिर रेओन फैब्रिक बनता है। व्हाट इज रेओन फाइबर्स रेडी हो जाते हैं। नाउ वी कैन यूज दिस नाउ वी कैन यूज दिस है ना टू मेक यार्न है ना। धागा आप इससे बनाकर यूज करिए फैब्रिक बनाने में। आपके बुक में क्या है? मे आई नो दैट? कैन यू सर दो ऑन से योर तीन वीडियो एंड दिन शो दैट तक कि क्या रखने के है बाद आपके बुक फिर में? वो रेयन फाइबर बन जाता है। क्या बोले? 2 से 3 दिन रखने के बाद वो रेयन फाइबर बन जाता है। रेयन फाइबर बनता है। गॉट इट? और दिस ऑल द थिंग
ये जो यहां से फर्स्ट स्टेप से यहां तक पहुंचे, ये सब सारे चीज एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है ना, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है। मतलब सर, एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसा तो नहीं कि एकदम ठंडा है, ऐसा तो नहीं एकदम हॉट है वेदर। एक फिक्स्ड एटमॉस्फेयर मतलब उसकी ह्यूमिडिटी कैसे है, ऐसा तो नहीं कि एयर में बहुत ज्यादा वाटर मिला हुआ है, उसकी फिक्स्ड ह्यूमिडिटी पे। Sir, what is difference between model, viscose, and सॉरी, lysol? Sir, what is difference between model, viscose? व्हाट इट इज। ये ना साउंड क्यों नहीं आ रहा है। Please say loudly. Sir, she is asking the difference between model, viscose, and our cells. डिफरेंस बिटवीन Sir, को आवाज ही नहीं आ रही। मॉडल, क्या बोले डिफरेंस बिटवीन। Sir, she is asking about First 3 point. types of rayon. ओके, ये टाइप्स ऑफ रेयन का जो Yes, मॉडल, विस्कोस एंड लायोसेल। yes, 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 sir. sir. तो She is मैं asking बताया the ना कि दीज थ्री थिंग, कौन कौन सा, मॉडल, विस्कोस और लायोन, ये बस किस चीज के डिफरेंस पे बनाया गया है सर, वुड पल्प, dif- किस टाइप का वुड पल्प यूज हुआ है उस बेसिस पे बनाया गया है। गॉट इट। हेलो। Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो वुड पल्प के डिफरेंशिएशन, जैसे यदि मैं बोलूं भाई क्या, कि जैसे आप लोग एड देखते होंगे या फिर कोई आम देखते हैं एकदम बहुत गीला टाइप का होता है ना, कोई छोटे में वो सख्त होता है लेकिन बहुत मीठा लगता है। तो लाइक दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑल दिस थिंग हैव, मॉडल, विस्कस, लाइवसेल, अलग अलग प्रॉपर्टी है। कोई वुड पल्प बहुत सॉफ्ट होता होगा, कोई वुड पल्प बहुत टफ होता होगा, कोई थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा टफ होता होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रेयन, मॉडल, विस्कोस एंड लायोसेल। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि अच्छा सॉफ्ट कौन सा होता है, यू आर आस्किंग दैट। Yes, sir. भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता है कि सॉफ्ट कौन सा होता है। अब कितनी किसकी प्रॉपर्टी है कि सॉफ्टनेस उसमें कितनी है, हार्डनेस कितनी है, ये So यू कैन you सर्च want to ऑन see the गूगल। book. ओके, कि सॉफ्टनेस मतलब मॉडल, लायोसेल एंड विस्कस जो वुड पल्प की प्रॉपर्टी पे डिफरेंशिएशन है रेयन का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, Sir, हाँ बताइए। sir, you were telling हाँ to हाँ, show कोई the तो book. कुछ दिखा रहा है। हाँ क्या है बेटा ये। Sir, आप अच्छा, ही ये बोल रहे स्टेप थे। है, प्रिपेयर फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज, लिखा तो है यार। फिर सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, है ना। फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन, अरे भैया यही तो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। Yes, sir. Okay, sir. मतलब कॉस्टिक सोडा के पास हमको लिखना चाहिए था क्या, सोडियम अल्कलाइन, तब आप बोलते कि हाँ अब सही लग रहा है। And sir, cellulose. क्या बोले, सेलुलोज भी तो है, देखिए ऊपर में ना, Cellulose is जो also वुड पल्प written. यूज कर रहे हो, देखिए द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, यही तो है, सेम तो मेथड है। Yes, sir. गॉट इट, सेम है। Yes, sir. थैंक Got यू it. सिद्धि। You're welcome. सेम है बेटा। तो आई हैव गिवन द आइडिया इन ए रफ कि सेलुलोज होता है, सेलुलोज कहां से प्राप्त होता है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है कि वुड पल्प से। वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि सेलुलोज कहां प्रेजेंट होता है, एम आई राइट। Yes, sir. नाउ मूविंग टुवर्ड्स
क्या सर? नायलॉन। रेयन के बाद क्या था सर? नायलॉन था। तो सर नायलॉन क्या है? आपने कभी नायलॉन वर्ड सुना है अपने घर में कि ये नायलॉन की रस्सी है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए कैसा होता है, कैन यू एक्सप्लेन? एकदम सॉफ्ट होता है ना, और जब आप उसको टच करेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। लेकिन इफ यू वांट टू ब्रेक दैट रोप, तो वो टूटेगा नहीं, भले कितना भी पतला हो, वो टूटता नहीं है। मतलब सर वो फ्लेक्सिबल भी बहुत होता है। इट इज ऑल्सो। सर नहीं देखे हैं। नहीं देखे? ओके, आप देखे होंगे लेकिन पता नहीं होगा, मैं दिखा दूंगा अभी। नायलॉन, नायलॉन भी क्या है सर? एक सिंथेटिक फाइबर है सर, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया है। सर ये कैसे प्रिपेयर होता है? सर ये प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सर कोल, वाटर, एयर से। अब आप बोलेंगे कि सर यहां एक क्वेश्चन है सर। क्या बेटा? तो आप बोलेंगे देन व्हाई वी कॉल नायलॉन एज सिंथेटिक फाइबर? Yes. है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, एकदम सही क्वेश्चन आपने पूछा है, यदि पूछा है तो। Because I है ना कि भैया नायलॉन को सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं, जब सर ये कोल, वाटर और एयर नेचुरल चीजों से मिल रहा है तो? yes sir. सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली वी आर नॉट ऑब्टेनिंग नायलॉन फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ऐसा नहीं कि कोल, वाटर और एयर को मिक्स कर दिए तो बस नायलॉन मिल गया, नहीं। बिकॉज वाई वी कॉल नायलॉन एज सिंथेटिक फाइबर? बिकॉज Needs it's make in factory. दे आर नॉट, दे किसके लिए यूज हुआ है? कोल, वाटर एंड एयर के लिए। दे आर नॉट directly giving out the product, giving out the Product. product। अच्छा सर, नायलॉन सबसे फर्स्ट टाइम कहां पे यूज हुआ था, डू यू नो? Sir, New York New and York and वेरी गुड, London. न्यूयॉर्क एंड London. London. लंदन। सबसे फर्स्ट लॉन्च हुआ था यहीं पे ना, फर्स्ट लॉन्च ऑफ नायलॉन। And why for New मतलब York? सर यहां के साइंटिस्ट लोगों ने यानी पता लगा है वो, और नायलॉन ही था जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, Yes, sir. First fully synthetic fiber. फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था। और नायलॉन ही था जो 100% सिंथेटिक था, Yes, sir. जिसमें First fully. थोड़ी सी भी नेचुरल नहीं थी कुछ भी। Sir, 1% भी नहीं. तो थोड़ी सी भी आर्टिफिशियल नहीं थी ना, नेचुरल Sorry? आप बोलते। कैन यू एक्सप्लेन? So you are telling that थोड़ी सी भी नेचुरल नहीं थी, नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल बोलना था। कहां पे आर्टिफिशियल बोल रहे हैं? यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर। सर छोड़िए। यू कैन राइट सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, दोनों सही है। मैं अभी ना बताया था ऊपर में। Sir, वो कुछ
कुछ और बोल रही है। क्या? So let's move forward. लेकिन आवाज नहीं आ रहा, क्या आज क्या ऐसा हो गया यार? मेरी वॉइस सही से जा रही है आप लोग के पास? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. आप Sir, लोगों you की वॉइस must क्यों नहीं आ leave रही? and बहुत then कम आ रही join. है। मैं आई एम गेसिंग इट एंड कैचिंग योर वॉइस कि अच्छा क्या बोल रहे हैं आप। कैन यू रिपीट सिद्धि की क्या बोल रहे थे? सर आप आर्टिफिशियल फाइबर बोल दिए। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज Sir, आर्टिफिशियल see फाइबर। in the chat box. यस यस, चैट बॉक्स में लिखे हैं क्या कुछ? वेट लेट मी चेक। प्लीज लीव एंड देन ज्वाइन। अच्छा यस। वेट। अनुष्का, हाँ तुमको मेरा आवाज जा रहा है अच्छा से? हाँ, आई थिंक सर की तरफ से नेटवर्क इश्यू है। हाँ। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अभी भी वही आ Is रहा है, now we थोड़ा are थोड़ा audible? ऊपर जा रहा है। यस सर। हाँ थोड़ा सा अब पहले के कंपैरिजन में सही है। Sir, please make your audible more increase. क्या यूज करें? सर अपना आवाज जो है उसको बढ़ा लीजिए तो शायद होगा। अरे फुल है बेटा, आवाज फुल है। सर कॉल वाला। हाँ फोन वाला ही, कॉल वाला ही, सारा आवाज फुल पे रख दिया है। लेकिन एट पता नहीं, आई विल चेक आफ्टर द सेशन। सर ओके। प्रीवियस क्लास में आवाज आ रहा था। सर मे बी हेडफोन इशू। नो नो नो, आई हैव यूज्ड अदर टू, है ना। ये मैं तो अभी दोबारा में यूज कर रहा हूँ हेडफोन, इससे पहले ईयरफोन लगाया हुआ था। आई थिंक समथिंग इज देयर। ओके नाउ सर, what is the structure of nylon? What is the structure of nylon? आइए देखते हैं। सर वेट। NH, इसके इधर CH2, 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 NH, फिर इसके इधर CH2, 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 कितना हो गया? 3 to 5। ओ ज्यादा हो गया। C double bond O, yeah. This is the structure of nylon। सर आई एम नॉट सर गेटिंग। ये CONH क्या है सर? ये C डबल बॉन्ड ONH है, इसी को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं सर? अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप कहते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं यहाँ पे NH आया है तो इसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O आएगा, तो यस, आप यदि ये समझ रहे हैं तो करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे यानी
सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यानी इधर NH आएगा, तो ये यस, इफ आप समझ रहे हैं तो ये आप करेक्ट समझ रहे हैं। सॉरी, सर समझ में आया। Sir, Sir, not not getting. understood. क्या बोले? Not understood, sir. Not understood. अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये CONH, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर? ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप का ये स्ट्रक्चर है? Amide group. सर अमाइड। व्हाट इज अमाइड ग्रुप? Yes, ये sir. सब आप Yes, जानते हैं किस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे? जब आप आ जाएंगे 11th में। तो ये 11th टॉपिक में जब डिस्कस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर, इतने सारे ग्रुप होते हैं और अमाइड ग्रुप में भी इतना सारा ये होता है। तो डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स, ओके, अदरवाइज बहुत सारा चीज है। तो CONH यदि आप कहीं भी देखते हैं तो जस्ट यू शुड नो कि ये दिस इज द अमाइड ग्रुप, ओके। एंड जब CONH अमाइड ग्रुप के साथ 6 कार्बन, देखिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन राइट हैंड साइड एंड 6 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6, Sir, it is 6 minus. कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, 6 है Sir, इधर भी और इधर भी 6 है। तो sir. इसलिए इस सर पूरे बट इन द स्ट्रक्चर बुक को, सर इट इज गिवन दैट व्हाट इज अमाइड। सॉरी, सर इन द बुक इट इज गिवन दैट व्हाट इज अमाइड। दिया हुआ है। Yes. यस सर। Yes, sir. तो Nylon अमाइड is मैंने made बता up दिया ना of कि स्ट्रक्चर क्या है अमाइड repeating- ग्रुप का। सर CONH को हम लोग बोलते हैं क्या? Where? Sir, the repeating of the units of the chemical called anamide. क्या बोले, फिर से बोलिए। Sir, the repeating units of the chemicals are called amides. अरे भैया, इससे गंदा डेफिनेशन कौन सा बुक में दिया हुआ है? द रिपीटेटिव यूनिट इज नोन एज अमाइड ग्रुप, केमिकल यूनिट। Sir, नो, the repetitive units of chemicals are called amides. द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ केमिकल, Yes, sir. नहीं, गलत है डेफिनेशन एकदम। Sir, book में ये दिया जो हुआ दिख है। रहा है ना, दिया हुआ है, इस- nylon is made up of the repeating. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है CONH, Sir, this is an chemical ना। यस दिस इज ए केमिकल। तो ऐसा Sir, थोड़ी then the लिख देंगे कि definition केमिकल is के right. रिपीटेशन को अमाइड ग्रुप कहते हैं। सर बुक में लिखा हुआ है नायलॉन का जो रिपीटेटिंग ग्रुप होता है उसको हाँ, amide ये बोल सकते हैं आप, राइट है ना। यही लिख तो वो एक है डेफिनेशन। सर, तो यही है लिखा हुआ। हाँ, तो ये लिखा है तो ठीक है ना। नाइलॉन इज मेड अप। नाइलॉन ऐसे लिखे, नाइलॉन इज मेड अप। यस सर, वही है। गॉट इट। ऐसे मत बोलिए कि केमिकल यूनिट के रिपीटेशन को अमाइड ग्रुप ना, ये भैया गलत हो जाएगा एकदम। बहुत सारा चीज, सेलुलोज में भी तो केमिकल का ही रिपीटेशन है। गॉट इट, ओके सर। तो दिस इज द अमाइड ग्रुप, और इसके इसलिए इसको हम लोग 6 भी कहते हैं। नाइलॉन को, सर नाइलॉन जो है इसको हम लोग 6 भी कहते हैं। सर हाँ, सर माइनस है। हेलो, सर माइनस CH2 इज गिवन। नहीं माइनस नहीं है, डैश है बेटा। ये लिखा हुआ है नाइलॉन 6-6। ओके, माइनस नहीं है। 6-6 नहीं करना है, 6 हाइफन, हाइफन जिसको इंग्लिश में बोलते सर हैं। ऑल ऑफ यू बिलो गॉट द पॉइंट, है ना। ये 6-6। तो नाइलॉन को क्यों कहते हैं भाई नाइलॉन 6-6? बिकॉज सर अमाइड ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड केमिकल यूनिट है। as well as in right hand side
6 chemicals. सर 6 कार्बन एटम्स है। कितने एटम्स है सर? 6 carbon atoms. हाँ, तो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है नायलन में इन बोथ साइड, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर नायलॉन इज आल्सो नोन एज नायलॉन 6 सीट, 6 6 6। 6. ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, तो आप लिख दीजिएगा कि व्हाई नायलॉन इज आल्सो नोन एज नायलॉन 6 6। Sir, explain it again. सॉरी, Explain it again. Because in the LHS and the RHS, the unit of the chemicals are 6. नो, द यूनिट ऑफ केमिकल्स नहीं, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम इज 6 इन बोथ साइड, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मैं यहां पे काउंटिंग कर रहा हूं, देखिए राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड में आइए 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन एटम लेफ्ट हैंड साइड में भी है और 6 राइट हैंड साइड में भी कार्बन एटम है। तो इसलिए नायलॉन को सर नायलॉन 6 6 भी कहते हैं। समझ में आ गया? सर Yes, sir. राइट। So what is the full form of the CH2? व्हाट इज द Full form of CH. Full form of CH2. CH2? नेम ऑफ Yes, केमिकल्स, नॉट फुल फॉर्म। CH4 का नेम होता है मिथाइल, मीथेन Sir, जिसको बोलते Sir, हैं। C is asking So CH2. CH2. अरे सुनिए तो भैया, मैं जान रहा हूं आप पूछ रहे हैं किसका, CH2 का, है ना? Yes, sir. तो पहले CH4 जाने नहीं, CH2 ही जानने लगेंगे। सर लगा कि आपको गलत सुनाई दिया इसलिए। तो समझिए, है ना, CH2 का है नेम, CH4 का क्या कहते हैं सर? Methane. मीथेन। कुछ नहीं है। फिर CH3 जब लिखते हैं, है ना, तो एक डैश लगा देते हैं, तो इसको why? बोलते हैं मीथेनाइट। क्या बोलते हैं सर? Methanite. Sir, why? Dash before CH3. अभी देखिए, समझिए, फिर मैं CH2 बताता हूँ यानी भाई। फिर जब लिखते हैं मिथाइल। CH2, है ना, तो इसको बोलते हैं मिथाइलिन। ये सब जानते हैं, ये सब कहाँ पढ़ना है? 11th में पढ़ना है, जब आपको हम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर। ओके, दिस इज ए वेरी बिग चैप्टर बेटा। आप सोच रहे हैं कि सर एक ही दिन में सारा हो जाए, है ना, नोमेनक्लेचर भी आ जाए, ये भी आ जाए, दिस भी आ जाए, दैट भी आ जाए। भैया ये सब 11th क्लास का लेक्चर है ना, जो कि एक टॉपिक ही है नोमेनक्लेचर पढ़ना, है ना, कि नेमिंग कैसे करते हैं। अब आप बोलेंगे सर CH2 लिखे तो यहाँ पे 2 बार डैश क्यों लगाए हैं? CH3 में 1 बार डैश, CH4 लिखे तो डैश ही नहीं लगाए, हाँ सर, ये बताइए। Yes, है sir. ना? अरे सर NH क्या Sir, है? this You was are the it. question. ग्रेड Sir, 8th what is स्टैंडर्ड। NH? ओके, तो अभी ये सब चीजें आप अपने माइंड में मत लाइए। ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कब? जब आप नोमेनक्लेचर चैप्टर पढ़ लेंगे। सर व्हाट इज NH? क्या बोले? NH. NH क्या है? आवाज ही नहीं आ रहा Sir, है। what is NH? NH. What is NH. NH? Yes, sir. NH. Yes, sir. अमोनिया का नाम सुने? अमोनियम, Yes, sir. Yes, sir. अमोनियम का नाम सुने सर? Yes, sir. Yes, तो sir. अमोनियम होता है, आइए समझ ही लीजिए, जब आप लोग समझना ही चाहते हैं तो है ना। तो मैंने लिखा NH4। NH4 के बाद क्या आया हुआ सर? सर NH3 आया होगा, फिर सर NH2 आया होगा, फिर सर NH आया होगा, है ना? Sir, NH5 होता है? नहीं, है ना, NH5 नहीं होता है। तो NH4 को कहते हैं सर, क्या कहते हैं सर? अमोनिया।
अमोनिया। आप प्रीवियस अमोनियम के क्या कहते हैं प्रीवियस सर? में बताए। Ammonium. NH3 को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं सर? Zane. एजेन। सर Azane. NH2 को क्या कहते हैं सर? अमीनो ग्रुप। I mean, amino. So, अमीन सुने हैं? अमीन, Yes, sir. अमीन होता है ना जो Yes, नापता है ना। yes sir, yes. नहीं और NH को कहते हैं क्या सर? नायोनियम। क्या कहते हैं सर? Ninomium. Ionium. अब मैं यहाँ ना नाइओनियम। डैश लगाया ना कुछ लगाया, तो क्या भैया अभी इसकी स्ट्रक्चर को अभी मैं बनाऊंगा ना। Yes, These sir. things we will study in grade 11th, okay, in nomenclature सर ये chapter, okay. Okay, sir. Let's move forward. तो अमोनियम, एजेन, अमीनो ग्रुप। अब देखिए अमाइड ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ था CONH, और यहाँ अमीनो ग्रुप, तो यही है सर। अब बोलेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस? भैया जब हम लोग यूज कर लिए, सर आपने यहां लिखा NH को नायोनियम, और यहां लिख रहे हैं NH वाले को अमाइड ग्रुप। सर जब मैं यहाँ पे अमाइड ग्रुप तब लिख रहा हूं जब NH C डबल बॉन्ड O के साथ प्रेजेंट। है इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अमाइड ग्रुप। अब देखिए केवल NH2 रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप। अमाइड ग्रुप नहीं बोलते, अमीनो ग्रुप बोलते। सर नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये सब चीजें नहीं आ रही है तो ज्यादा नहीं समझिए, ये सब चीजें 11th ग्रेड की है। गॉट इट? Yes, sir. तो कोई टेंशन लेने की Sir, बात will you नहीं है। explain the बस diagram अभी आप ये again? समझिए, ये जो स्ट्रक्चर भी है ना, ये आपके ग्रेड का नहीं है स्ट्रक्चर। जब आप ओलंपियाड जैसे लेवल के एग्जाम में बैठते हैं ना, नेशनल ओलंपियाड में बैठेंगे, वहां पे आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन, कैन यू आइडेंटिफाई आउट ऑफ विच। अब हाँ आपके स्टैंडर्ड में ये पढ़ा जाता है कि नायलॉन इज ऑल्सो नोन एज नायलॉन 66, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर बता दिया कि क्यों नायलॉन 66 होता है, ताकि आप रियलाइज कर पाए कि अच्छा यार सही में अमीनो ग्रुप के दोनों साइड 6 कार्बन होते हैं, है ना। And अमीनो sir, ग्रुप के दोनों excuse me, साइड sir. 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम लोग क्या इसको नायलॉन को बोलते हैं? नायलॉन 66। Excuse me, sir. यस। Sir, what is the meaning of this two lines and the circle? क्या बोले? sir, सर्कल what is सुनाई the दिया। meaning of two lines that is and circle? NH Sir, No, circle. Sir, see, sir, circle. NH के Sir, sir circle. पहले में C. जो ये उसके जो ऊपर सर्कल बना में हुआ बना है। हुआ यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. No, sir. NH जो लिखा हुआ है, No, Sir. sir, no, sir. Parallel अरे line. भैया ये सर्कल में समझाने के लिए बनाया हुआ है यार। No, sir, वो नहीं है। Yes, sir. Sir, C के ऊपर ऑक्सीजन है, कोई सर्कल नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। C के ऊपर दो parallel line. सर सी के ऊपर जो आप बनाए उसका मतलब क्या है? अच्छा ये जो डबल बॉन्ड O बना हुआ है, Yes, sir. ये वाला क्या है? Yes, sir. अरे बाप रे, Oxygen. ऑक्सीजन जानते हैं? Yes, sir. O किससे डिनोट करते हैं? O मतलब Oxygen. ऑक्सीजन, है ना सर। Yes, यार sir, दो वो दो लाइन line दिए दी और थी हर एक ऐसे। जगह एक एक लाइन दे रहे हैं, ये सब सारा चीज। अब ये क्या है? ये है कि C सर H के साथ रहता है तो देखिए ऐसे होता है, सर CO के साथ रहता है तो ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं सर CH4, और इसको क्या बोलते हैं सर? CO2. तो देखिए दिस ऑल द थिंग आर ऑफ ग्रेड 11 कि अच्छा ऐसे ही क्यों होता है। और ये सब चीजें ऑर्गेनिक में पढ़नी है ना, कि आपको सब चीज मैं बताऊंगा कि अच्छा यार देखो इसके स्ट्रक्चर में ये क्यों होता है। ऐसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मैथ में भी किसी दिन मेरा माइंड घूमता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाने लगते हैं।
So these are the things you will get to know in grade 11th बेटा. Do Sir, we not have take to tension. यदि learn आपको structure of बस हाँ nylon. ये जानिए कि डबल बॉन्ड वो है ना. ये डबल बॉन्ड. अब पूछेगा बॉन्ड क्या होता है सर, फिर मैं Yes. बोलूंगा सर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एनिक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है. उन्हें सर बाप रे आगे अभी बढ़ते से. हैं अब। तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट थिंग. ओके, देर आर सो मेनी थिंग दैट यदि केवल इस स्ट्रक्चर पे ही चले तो एक दिन हो जाएगा. डू नॉट डू दैट थिंग. ओके, नो. तो नायलॉन के बारे में हम लोग देख रहे थे. तो बोला जाता है कि द पॉलीमर. Sir, हाँ. check. नो Sir, इट इज check नॉट the chat box. नेसेसरी. वी हैव टू लर्न स्ट्रक्चर. अच्छा. नो इट इज नॉट नेसेसरी. मैं क्या बोला, आपके स्टैंडर्ड तक ये सब चीजें नहीं पढ़ना है. ओके, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन अ जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन. इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन ओलंपियाड लाइक है ना, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं, जैसे मान लीजिए फिटजी का कोई इंटरनल एग्जाम हो रहा है, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट कि मैं बैठती हूं, उसमें भी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना. उनको यदि नायलॉन से पूछना होगा तो दे विल आस्क दिस कि भैया नायलॉन को और किस नेम से जानते हैं, तो नायलॉन 66. फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन है, तो आप बोलेंगे नायलॉन. 100% सिंथेटिक कौन है, तो आप बोलेंगे नायलॉन. गॉट इट. Yes, Yes, sir. sir. तो नायलॉन पॉलीमर जो है कैन बी मेड, हाँ, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड मींस हाई लेवल ऑफ थिंग. देखिए नॉलेज का कोई सीमा नहीं है. ओके, देर इज नो एनी लिमिटेशन ओवर नॉलेज. जहां से भी 8th में भी आप 11th की चीजें पढ़ सकते हैं. 11th क्या क्या ग्रेजुएशन की चीजें पढ़ सकते हैं. लेकिन उसका क्या उसको कहते हैं स्टेज अलग होगा, है ना. नायलॉन पॉलीमर कैन बी मिक्स्ड, मिनट लिख दिया जल्दबाजी में, कैन बी मिक्स्ड विथ various substance to achieve. देखते हैं जब आप कोचिंग में जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग में, जैसे फिटजी की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं फिटजी से पढ़ा हूं, तो फिटजी में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे ओलंपियाड के लिए अलग बैच चलता रहता है ना. एनटीएससी के लिए अलग बैच चलता रहेगा, केवीपीवाई के लिए अलग बैच चलता रहेगा. एक ही बच्चे को जनरल मतलब कि स्कूल वाले के लिए अलग बैच चलता रहेगा. एक ही जगह सारा कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए अभी स्कूल वाले हैं तो स्कूल वाले के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. ओलंपियाड की चीजें हर एक चीज अलग हो जाएगी, वहां हर एक चीज हाई लेवल पे पहुंचा जाएगा. तो उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं उनको बस बताया जाता है. तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट थिंग. नायलॉन पॉलीमर कैन बी मिक्स्ड विद वेरियस सब्सटेंस टू अचीव different variations in properties. जैसे नायलॉन की भी बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती है मार्केट में, तो यानी सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलते होंगे कि टेरी कोट है, मम्मी से बोलते हुए सुने होंगे या फिर पापा से कि ये टेरी लीन है. सर नायलॉन जो होता है So वो what are स्ट्रॉन्ग these? होता है. हाँ बताइए. हेलो. Sir, she is asking what are these? व्हाट?
Sir, what are Sir, these? she is asking that what is terry coat and terry lean? व्हाट इज टेरिलीन? Yes, sir, and terry coat. टेरिकॉट, Yes, sir. नाइलॉन, क्या मैं लिखा लिखा नाइलॉन पॉलीमर, अभी आपने देखा ना स्ट्रक्चर ऊपर में, Yes, sir. तो Yes, उनको अलग sir. अलग चीजों के साथ, जैसे मैं बात करूं तो ऊल की मैं यदि बात करूं तो ऊल में हम लोग डाई करके अलग अलग चीजें बनाते हैं ना, मतलब Yes, कि sir. किसी में ऊल में हो सकता है कि फर वाला चीज यूज कर दिए, है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। लाइक दैट वी आर यूजिंग वेरी सब्सटेंस विथ नाइलॉन पॉलीमर टू मेक डिफरेंट थिंग, ओके, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं टेरी कोट, टेरीलीन, आइए देखते हैं, आप लोग को दिखा देता हूं कि कैसा होता है। देखिए इसका फॉर्मूला टेरीलीन का क्या लिख रहा है, C30H16। अब आपको समझ में नहीं आएगा, टेरीलीन, टेरीलीन का क्या मैं लिखूं, क्लॉथ, फैब्रिक, टेरीलीन फैब्रिक। आइए देखिए, ऐसा मैट देखे आप लोग, Yes, sir. Yes, Yes, sir. these are the thing with terylene, okay, and if you want to know about terracotta, COT, these are the thing, देखिए कितना सॉफ्ट है ना, मीन्स टेरिलीन इज थोड़ा टफ के लिए यूज करते हैं जैसे मैट वगैरह के लिए, और टेरिकॉट क्या यूज कर सकते हैं, लाइक ए टॉवेल, Towel. Always, sir. Yes, sir. सॉफ्ट, गॉट इट। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, got it. तो भैया ये स्ट्रांग होता है ना, और सर इलास्टिक होता है, और सर लाइट होता है, मतलब हल्का होता है सर, है ना। इलास्टिक मतलब जिधर मोड़ो वो ऐसे मुड़ जाएगा, स्ट्रांग मतलब हाथ से यदि तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूट जाएगा, कॉटन की धागे की तरह, कि अरे यार कॉटन का यार्न था तो तुरंत तोड़ दिए, और नायलॉन का एकदम पतला सा दिए अरे टूट ही नहीं रहा है, ये तो और स्ट्रेच हो जा रहा है, क्यों, It is क्योंकि lustrous. इलास्टिक है ना। यस, लस्टरस भी होता है, क्या होता है, लस्टरस मतलब चमकीला, है ना, शाइनिंग करेगा। Shiny. Yes, sir. And it is durable. यस, ये इट इज इजी टू वॉश, इसको धुलने में कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत धुल लेंगे। Sir, I It is understand durable. And sir, not attacked by moths. Not Attacked by moths. not attached by wood, Attack. Attack. attack by wood, Sir, moths. By Moths. more. worm, क्या बोले, Yes. Sir, moth. M-O-T. Sir, it T- absorbs little amount of water. not attacked by, तो क्या उसके बाद क्या बोल रहे, नहीं आवाज आ रही है। Sir, it absorbs little amount of water. Can you write, It is not attacked by moth. oh M-O-T. not attacked by moth, Yes, हाँ sir. ऑब्वियसली, है ना, नॉट अटैक्ड बाई मोथ, क्योंकि वो नायलॉन होता है भाई, उस पे कौन अटैक, मतलब प्लास्टिक देखे ना, प्लास्टिक के जैसा Yes, होता है sir. एकदम देखने में, Sir, उसमें And मोथ sir, कैसे अटैक करेगा, it can also absorb very little amount of water. क्या बोले कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, It absorbs can. very little amount. अरे यार आज थोड़ा लग रहा है कि ये माइक का थोड़ा ये है प्रॉब्लम। पैराशूट, अम्ब्रेला, है ना, मॉस्किटो नेट, ये सब चीजें आपको जो दिखती है ना, ये सब नायलॉन से ही बनाई जाती है। sir, ट्रैकिंग थ्रेड मतलब जो Sir. जहां पे दौड़ने के लिए यूज करते हैं फील्ड, Sir. वहां पे जो थ्रेड यूज करते हैं। फिर नायलॉन का रेन कोट भी आता है। तो मतलब वेराइटी ऑफ थिंग में हम लोग नायलॉन का यूज करते हैं, मतलब नायलॉन इज वर्सटाइल, देयरफॉर वी आर कॉलिंग एज नायलॉन इज
वर्सटाइल सर। very little amount of water. क्या बोले? Sir, it absorbs very little amount of water. इट एब्जॉर्ब्स, Very Very little little amount of amount water. of water. यस, जैसे रेनकोट मैं यूज करा, आप लोग भी शायद यूज करे होंगे। तो इफ यू हैव यूज, कैन बी मेड क्लोथ, यस व्हाई नॉट। रेनकोट क्या है? एक तरह से क्लॉथ है, नायलॉन का, है ना। तो हम लोग जब यूज पहनते हैं उसको, तो देखिए एकदम कितना एकदम लगता है बाप रे कितना गर्मी हो रहा है ना। यस और आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो उस पे वाटर गिरता है, सब चला जाता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व करता है। जब आप उसको ओपन करिए, मान लीजिए कि आप ट्रेवल किए पटना जंक्शन से जगनपुरा, है ना, अब उसको इंटरनली ऐसे टच कीजिएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा आपके हैंड में ऐसा फील होगा कि वाटर का मॉइस्चर है, Yes, sir. तो इट Sir, what is एब्जॉर्ब्स टू versatile? वेरी वेरी Sir, nylon is also wrinkle resistant. सॉरी, Sir, what is versatile? Nylon is also wrinkle resistant. नायलॉन इज ऑल्सो रिटेन Wrin- एज Wrinkle resistant. Wrinkle resistant. Sir, wrinkle कौन सा resistant. रेजिस्टेंस सर? Wrinkle, wrinkle. Wrinkle. रीनसन रेजिस्टेंस, Sir, No, sir, wrinkle. wrinkles. रिंकल रेजिस्टेंस। Yes, sir. ओ Yes, sir. रिंकल, ओके, यस यस राइट, वो कभी सिकुड़ता नहीं है ना। वेरी Yes, गुड, sir. दिस इज अ नाइस पॉइंट। यस, Yes, sir. राइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड, है ना। Sir, we have to दिस इज ऑल्सो रिंकल रेजिस्टेंस। Yes, sir. ये कभी सिकुड़ता नहीं है सर। ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये कभी भी सिकुड़ता नहीं है ना। ये रेसिस्ट करता है, रोकता है, रिंकल नहीं होने देता। मतलब जैसे हम लोग का शर्ट देखिए, थोड़ा सा ऐसे तो उधर मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है ना। Yes, sir. व्हाट इज वर्सेटाइल? So what is वर्सेटाइल मीन्स नहीं versatile? समझे, डिफरेंट वेराइटीज। जैसे मैं बोलूंगा कि यार ये वर्सेटाइल क्रिकेटर है या वर्सेटाइल सिंगर है, मैं सिंगर की बात करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वर्सेटाइल सिंगर मतलब सर ये 1950s वाला भी गाना गा हर लेता type है, के गाना भी। 2000 वाला भी, और 2021 ये सर पार्टी वाला भी गाना गा लेता है, ये सर देशभक्ति सॉन्ग भी, पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गा लेता है सर, ये शादी वाला भी सॉन्ग गा लेता है सर, ये सैड सॉन्ग भी गा लेता है सर, ये फिल्मी सॉन्ग भी। मतलब जो भी बंदा या बंदी है वो पर्सन बड़ा वर्सेटाइल है। समझ में आया वर्सेटाइल का मतलब? लाइक दैट नायलॉन इज वर्सेटाइल। व्हाट डज इट मीन सर? पैरासूट देख के बना लेते हैं, अम्ब्रेला बना लेते हैं, मॉस्किटो नेट बना लेते हैं सर, ट्रैकिंग थ्रेड में भी यूज हो जाता है सर, रेनकोट में भी यूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। इट मींस नायलॉन इज वर्सेटाइल इन नेचर। Sir, nylon is also high wear and tear resistance. Means durable. हाई Wear and tear. High wear and tear resistance. देखिए क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। Oh, sir. And I think we are running out High of time. wear and tear I will fix all this resistance. problem, है ना। क्या हाँ, जो high wear and tear resistance. ओ rear and tear resistance, yes right, Wear है ना, and tear. Tear. है ना। Sir, मतलब Sir, पहले- हाई Wear and tear resistance. rear and Wear. WEAR. ओ वियर बोल रहे हैं। Yes, sir. हाँ, तेरी क्या आज क्या हो गया यार। वियर रेसिस्टेंस, Sir, that means durable ना? हाँ ड्यूरेबल मीन्स Sir, ओके, sir, वी विल wear एक्सप्लेन and ऑल द थिंग tear, इन द नेक्स्ट tear. सेशन, नहीं तो Sir, अभी बच्चे TER. सब दूसरे Sir, सेशन वाले। not बाय टू ऑल rear. ऑफ यू It's भाई।